हमारा ईमेल एड्रेस है parliament.com@domainprivacygroup.com। जो जो चेक किया था मैं दोस्तों, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उस समय का देखिए, एलेक्सा रैंकिंग कितना था, 51,708, और आज आप लोग 83,000 देखें। तो पार्लियामेंट का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी होस्टिंग कंपनी क्लाउडफ्लेयर थी, और मैं उसके बारे में बहुत ही प्राउड महसूस किया उसी समय कि चलो क्लाउडफ्लेयर इसकी होस्टिंग कंपनी है, बहुत बेटर है। डीएनएस हम लोग जानते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि एक डीएनएस क्या होता है, www.example.com, जैसे parliament.com। तो ये क्या है, डोमेन नेम है जो कि न्यूमरिक है, अल्फाबेट है, और ये न्यूमरिक फॉर्म में होता है, तो उसको अल्फा न्यूमरिक में बनाया जाता है। तो अल्फाबेट को होता है जो कि याद रखना इजी होता है, जैसे parliament.com हमें याद रखना इजी है, न कि वन इसका आईपी एड्रेस याद रखना। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर भी सर्च किया था, अमेरिका का शिकागो का टाइम जोन यहाँ पर दिख रहा है, उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, IPv6 भी देख पा रहे हैं। एलेक्सा रैंकिंग क्या है दोस्तों, जो कि इंप्रूव भी करते हैं हम लोग। कैसे, हम सभी साइट में जाएं, पर डे अपना साइट को ओपन करें, विजिट करें, उसमें रहें कुछ देर, तो हमारा एलेक्सा इंप्रूव हो सकता है। हम सभी जितने भी यूजर हैं, 28 लाख 29 लाख जो भी यूजर हैं, हम सभी का फर्ज है कि पार्लियामेंट के वेबसाइट को पर डे कम से कम 2 से 3 बार सर्च करें, विजिट करें। उससे क्या होगा कि जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा, हिट होगा, तो हमारा एलेक्सा इंप्रूव करेगा। तो एलेक्सा अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, जो कि आपके डेटा के आधार पर जितना आप साइट पर हिट करते हैं, विजिट करते हैं, उसके आधार पर वो साइट की पॉपुलैरिटी को बताता है। उसके बाद यहाँ पर सर्च और भी किया, अपना आईपी को ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद भी हमें फिर से जो लेटलॉन्ग है वो दिखाया कि अमेरिका में ही ये अवस्थित है इसका सर्वर। अब वेब होस्टिंग आखिर होता क्या है? वेब होस्टिंग तो हमारी क्लाउडफ्लेयर है, लेकिन ये है, तो दोस्तों जैसे हम अपना कुछ भी प्रोडक्ट, सामान अपने कहाँ रखते हैं, फाइल्स अपने घर में अलमारी में रखते हैं, है ना, कबर्ड में रखते हैं, तो उसी प्रकार हमारा सिस्टम कहाँ है, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन प्रदर्शन करने के लिए, ताकि सब लोग उसे एक्सेस कर पाए, वो वेब होस्टिंग फाइल्स स्टोरेज, जैसे आपके मोबाइल में भी स्टोरेज है, 4 GB, 16 GB, जितना आप लेना चाहें। आजकल लैपटॉप में टीवी, अभी मोबाइल में भी एक टीबी का स्टोरेज लगा सकते हैं, एक्सटर्नल ऑप्शन आ गया है। तो उसी प्रकार हमारा इंटरनेट स्पेस एक्सेस, ताकि सभी लोग एक्सेस कर पाए, तो स्टोरेज के स्पेस वेब होस्टिंग होता है। तो वेब होस्टिंग की कार्य प्रणाली समझते हैं दोस्तों, कैसे ये काम करता है। वेब होस्टिंग का कार्य प्रणाली ये है कि हम जब भी अपना parliament.com लिखते हैं, तो रिक्वेस्ट जाता है, और इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, और सर्वर से रिस्पॉन्स आती है। ये वेब होस्टिंग की कार्य प्रणाली है, उसी को यहाँ पर अनुरोध को बताया गया है। वेब होस्टिंग में बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों, शेयर्ड सर्वर, वर्चुअल, डेडिकेटेड, क्लाउड और वर्डप्रेस। हमें किस प्रकार की होस्टिंग लेनी है, वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पर। तो बिजनेस हमारा ऑनलाइन है, और हमें सबसे अच्छा जो अभी होस्टिंग है वो चल रहा है क्लाउड, जिसमें डाउन टाइम ना के बराबर होता है। क्लाउड में क्या होता है कि अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वजह से सर्विस नहीं दे पाता है, तो उसका सारा ट्रैफिक दूसरे क्लाउड में ऑटोमेटिक भेज दिया जाता है। इससे फायदा है कि सर्वर फेल होने की स्थिति में हमारे सर्विस पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अफोर्डेबल होता है, और ये बीपीएस से ज्यादा स्केलेबल होता है। क्लाउडफ्लेयर आखिर ये क्या है दोस्तों? क्लाउडफ्लेयर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, जो कि वेबसाइट को सिक्योरिटी और स्पीड प्रदान करता है। मैंने कहा था ना कि पार्लियामेंट को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जो कि सिक्योरिटी और स्पीड क्लाउडफ्लेयर के माध्यम से मिलता है। पहले क्या होता था, कुछ वर्ष पहले जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते थे ना, तो वो मेन सर्वर से खुलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब क्लाउडफ्लेयर सर्वर पूरे दुनिया में मौजूद है। इसके 152 डेटा सेंटर अभी तक हो गए हैं, और इसका जो सर्वर का कॉपी अपने पास रखता है, और क्या करता है, जैसे हम अपने सर्टिफिकेट, हमारा जो भी ग्रेजुएशन का है, आप जो भी डिग्री लिए हुए हैं, उसको आप कहाँ रखते हैं, ओरिजिनल घर में, और जेरोक्स करा के मार्केट में जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फॉर्म भरना हो या कुछ भी करना हो अपना, तो ओरिजिनल लेके जाने से हमारे सब सर्टिफिकेट का लॉस होगा, तो हमें नुकसान होगा, इसलिए हम जेरोक्स लेना। तो ठीक उसी प्रकार पहले क्या था, मेन वेबसाइट से होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा क्लाउड में ही सिस्टम अपना
कॉपी को रख लिया है, जेरोक्स को रख लिया है, तो वहीं से अब हमारा सिस्टम नियरेस्ट जो भी सर्वर है वहां से खुलती है, ओरिजिनल सर्वर से नहीं। इससे क्या होता है कि सीडीएन वेबसाइट में लोड डाउन टाइम भी कम होता है और सीडीएन वेबसाइट को सुरक्षा भी मिलती है। तो कोई भी ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर के सर्वर से गुजरेगा, न कि वेबसाइट के मेन सर्वर से। इसे हैक करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके लिए उसको क्लाउडफ्लेयर को हैक करना होगा। दूसरा जो सर्टिफिकेशन है हमारा HTTPS जो लगा हुआ है, एस हम लोग एस का मतलब जानते हैं, समझते हैं कि वो क्या है। तो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि SSL एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसमें इंटरनेट पर सुरक्षित करने के लिए, भेजने के लिए डेवलप किया गया है। और ये सिक्योर साइट को SSL का उपयोग करती है। जब किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो रिजल्टिंग पेज में SSL द्वारा सुरक्षित होता है। SSL प्रमाण पत्र है क्या? SSL प्रमाण पत्र SSL को सेंड किए जाने डेटा को इनक्रप्ट करता है ताकि कोई भी थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं कर पाए। जैसे थर्ड पार्टी अप्रोच करने का मतलब है हैकर। जैसे कोई भी यूजर कंप्यूटर में सिक्योर डाटा को पहचानेगा कैसे? तो जब हम शॉपिंग करते हैं, हम अपने डाटा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन खरीदारी में, तो वहां पर हम देखते हैं कि ये साइट सुरक्षित है कि नहीं। वो कुछ को कैसे जानेंगे? HTTP के बाद अगर एस लगा हुआ है यानी वो वेबसाइट सुरक्षित है, तो वहां पर आप ऑनलाइन खरीदारी अपना कर पाएंगे, कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं खरीदारी करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप डेटा अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो हैक भी हो सकता है। तो SSL HTTP में बहुत अधिक देखा गया है और अन्य उपयोग प्रोटोकॉल में सुरक्षित करने के लिए भी किया गया। जैसे समाचार के लिए, ईमेल के लिए, सबके लिए अलग अलग बनाए गए। NNTP है, SMTP है। इसके लिए 40 बिट का इंक्रिप्शन होता है, लेकिन अधिकांश SSL 128 बिट का सुरक्षित होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर एक मानक प्रोटोकॉल है जिसको डॉक्यूमेंट को ब्रॉडकास्ट सेफ ब्रॉडकास्ट के लिए डेवलप किया गया है। और SSL निजी तकनीक इंश्योर इंटरगल डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच सुरक्षित लिंक बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? हम लोग SSL को समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? डेटा इंटीग्रिटी, डेटा को छेड़छाड़ से बचाया जाता है। डेटा प्राइवेसी, SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेन सिपर प्रोटोकॉल और अलर्ट प्रोटोकॉल की एक सीरीज है जिसके माध्यम से डेटा को गोपनीय रखा जाता है, जिसमें क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन भी आता है। और क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन क्या करती है? प्रोटोकॉल सर्वर ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का उपयोग करती है, जो कि TLS का प्रीवियस है, जो कि सुरक्षित इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, सिक्योर का कनेक्शन लगा हुआ है। आप लोग सभी parliament.com खोल के देखिए, वहां भी सिक्योर आपको दिखेगा। उसके बाद पार्लियामेंट का इतिहास दोस्तों, सिस्टम स्टार्ट हुआ 2015। रेफरल 10 जनवरी। हमारा मिंट जो भी सिस्टम में नहीं है वो भी 3 अप्रैल को आया था। एसेट्स था। ऑटोपुल 6 अपग्रेड हुआ 23 जनवरी 2019 को। और पहले 1 DP का टीम परफॉर्मेंस मिलता था जो कि 2019 तक, और वो अपग्रेड हुआ 8 जून को, जो कि 1.25 DP मिलता है। तो दोस्तों, वाई पार्लियामेंट ऑटोपुल इनकम ये प्रोजेक्ट क्यों है इन फ्यूचर? पूरे वर्ल्ड में जो फ्यूचर है वर्ल्ड का वन डिजिटल करेंसी इन द नेम ऑफ पीवी मिंट, जो कि अभी हमारा सिस्टम में नहीं है। था, बहुत ही बेस्ट था, लेकिन सिस्टम में लाइबिलिटी के कारण वो उसको हटा दिया। तो यहाँ पर उस पर बात नहीं करेंगे। 2027 में ऑल ओवर जो लोग हैं वो डिजिटल वैलेट सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे। आज हमारे पास फिजिकल वैलेट है जो कि हम अपने पर्स में रखते हैं, लेकिन आज साथ ही साथ हमारे हाथों में अगर मोबाइल है तो डिजिटल वैलेट के माध्यम से हम वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड भ्रमण कर सकते हैं दोस्तों। हमें फिजिकल करेंसी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है थाईलैंड में हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि पार्लियामेंट इंटरनेशनल बैंक आएगा, और पूरा वर्ल्ड में इन फ्यूचर पार्लियामेंट का सर्च इंजन, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ आने वाला है। तो 10 साल के बाद क्या होगा दोस्तों? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी है फिजिकल, INR, यूरो, डॉलर, वो पूरे ग्लोब में आप देख पा रहे हैं डिजिटल करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। फिजिकल करेंसी नाम मात्र की रह जाएगी। ट्रांजेक्शन ऑफ इट, यहाँ पर प्रोसेस कैसे होता है पार्लियामेंट में वेबसाइट में लिखा हुआ था। और ये पार्लियामेंट का जो हमारा रुपीज ड्राइंग अरेंजमेंट, जो कि यहाँ आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, रुपीज ड्राइंग अरेंजमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, RDA के माध्यम से हम फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में ले पाते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड
तो हम लोग सभी लोग जान चुके हैं, हमारा जो ये जो भी सोशल एंड ईज नेटवर्क की साइट है वो पीएचपी पर डिजाइन होती है। ओरेकल, जावा, डॉटनेट, वीबी, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हमारा सोशल साइट पीएचपी पर हमारा डिजाइन है। तो इन लोगों ने सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम को तो समझा और आज बिलियनियर है। हमें भी समझने की जरूरत है। आप सभी फेमस चेहरा सुंदर पिचई साहब को जानते हैं और इनके जो पे आउट है पर डे की आप देख लीजिए, लगभग 6 करोड़ पर डे। समझिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर की ये ताकत है और सॉफ्टवेयर की ताकत है ये कि टॉप 10 बिलियनियर्स को हम लोग देख पा रहे हैं। जेफ बेजोस, जो कि बिना सामान के एफिलिएट मार्केटिंग कुछ नहीं है इनका, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर के दम पर आज नंबर 1 पर है। बिल गेट्स को हम सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, आज वो नंबर 2 पर। 1-2 इन लोगों में प्रतिस्पर्धा हो गई है, रहते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन शॉर्ट में सिर्फ बात करने आया था, मैं अपने बारे में बताने आया था, ताकि अगर आपको जरा सा भी लगे कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम में हमारा जीवन आज पूरी तरह से लोग त्रस्त है, आज बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तब भी मैं कहूंगा लेकिन यहाँ पर कि आज 100 के लोग जितने लोग हैं उसमें 100 का एवरेज पर अगर बात करते हैं कि आपने भी बताया होगा कि आज आप प्रोफाइल देखने आ जाइए, P1 देखने आ जाइए, तो आप 100 लोगों को अगर बताए होंगे तो 80 लोग ही आज